जो आप सबको पता है कि ये हमारा 20 सीरीज़ चल रहा है, 20 प्रोजेक्ट सीरीज़। और ये हमारा अभी थर्ड सीरीज़ में हम काम कर रहे हैं। थर्ड सीरीज़ में हम लॉगिन फॉर्म होगा, और इस लॉगिन फॉर्म में हम आज का जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर में ये लॉगिन फॉर्म का चैप्टर 4 है। और इस चैप्टर में हम वैलिडेशन का काम करेंगे। तो वैलिडेशन हमारा कुछ इस तरह का होगा। और आप जानते हो पिछले वीडियो में ये वैलिडेशन के लिए हमने जो सारा फॉर्म को ऐड किया था, डिज़ाइन किया था और इसको जंपिंग भी किया था। अब आज का काम होगा हमारा इसको वैलिडेशन करना। तो चलिए मैं इसको वैलिडेशन के लिए हमारा किस तरह का होगा आप देख सकते हो। मेरे पास जितने भी फील्ड है सब डिसेबल, और डिसेबल का मैंने CSS ऐड करके रखा है रेड कलर, इसलिए इस तरह का दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर CSS में इनको हटाऊंगा, लेकिन वैलिडेशन के बाद। तो अभी हम इसको यहाँ पर रेड करके रखा है, तो आपको डिसेबल फील्ड रेड नज़र आएगा। और इसमें मैं क्लिक करता हूँ, आपको ब्लैक बॉर्डर नज़र आ रहा है। तो ये हमारा क्लिक नहीं हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। तो चलिए यहाँ पर जैसे मैं नेम फील्ड को ऐड करूँगा, यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर हमारा फील्ड मैंने पहले से ही वैल्यू ऐड किया है, तो हमारा फील्ड इस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा जीमेल का ईमेल का फील्ड खुल गया। अब ईमेल के फील्ड में हमारा यहाँ पर देख सकते हो CO से भी हमारा डोमेन नेम होता है, इसलिए ये काम कर गया। अगर मैं वो को भी रिमूव कर दूंगा तो हम एक लेटर से हमारा कोई डोमेन नेम नहीं होता, इसलिए ये फील्ड भी हाइड हो चुका है। फिर से मैं CO दूंगा, M दूंगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दूंगा तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पर एक यूज़र, आपको पता होगा, आप यूज़र यहाँ पे प्रॉपर ईमेल डाल सकता है। तो अभी मेरा मोबाइल फील्ड जो है डिसेबल है, तो आप देखोगे मैं एक प्रॉपर ईमेल में खुद का डालूंगा, तब भी ये जो है फील्ड हो चुका है। अब मोबाइल आ चुका है, मोबाइल में यहाँ पर 10 नंबर है, 10 से मैं अगर एक घटाऊंगा तो हमारा ये डिसेबल रहेगा। फिर से मैं 10 जुमाऊंगा, पूरा होगा तो फिर ये ऐड हो जाएगा। और उसके बाद 11 भी करूँगा तो ऐड नहीं होगा। और इसका भी एक और वैलिडेशन है, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर ये अगर कुछ अलग गलत डाल देगा, तो इस तरह से अगर यहाँ पर नंबर सिर्फ को उसको डालना है। अगर यहाँ पर ये कोई यूज़र चाहे तो ये कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ये भी डाल सकता है, या फिर चाहे तो ये सब भी डाल के वो 10 जुमा सकता है। लेकिन नहीं, इसको नंबर ही चाहिए, नंबर होगा तभी ये फिलअप होगा और ये पासवर्ड का फील्ड खुलेगा। अब पासवर्ड में हमारा एक प्रॉपर पासवर्ड है, इसलिए मैं एंटर करूँगा तो हमारा पासवर्ड हो चुका है। अब पासवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ इसी को, और यहाँ पर कॉन्फर्म में पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड भी कॉन्फर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एंटर हिट करूँगा तो ये हमारा मेल फीमेल का अभी देख सकते हो। ये क्लिक मैं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर जो मोबाइल का आइकन दिख रहा है माउस, तो अभी ये नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैं एंटर हिट करूँगा पासवर्ड डालने के बाद, तो आप देख सकते हो अब मैं ये क्लिकेबल हो गया। अब मैं मेल फीमेल पर क्लिक कर सकता हूँ। तो मेल फीमेल पर जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा रिमेंबर भी फील्ड भी ऐड हो चुका है। अब जैसे रिमेंबर में ऐड किया तो अब हमारा रजिस्टर बटन जो इनेबल हो चुका है, और यहाँ पर यूज़र इसको अब रजिस्टर कर सकता है फॉर्म को। तो इस तरह से सारा फील्ड उसको एक के बाद एक फिल करना होगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर जो जितने भी हमारा ये काम कर रहे हैं, जितने भी फील्ड है, सबको मैंने यहाँ पर ऐड किया। तो यहाँ पर जो हमारा नेम का फील्ड है उसको मैंने रजिस्टर नेम रखा। रजिस्टर नेम क्यों रखा? क्योंकि नेम फील्ड हमारा बहुत सारे हो सकता है, लॉगिन में भी हो सकता है, फॉरगेट में भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने रजिस्टर फॉर्म में जो हमारा फील्ड होगा उसको सबसे पहले उससे नाम से पहले मैं रजिस्टर ऐड किया, और लॉगिन में लॉगिन ऐड करूँगा, और पासवर्ड में पासवर्ड ऐड करूँगा। तो रजिस्टर नेम, रजिस्टर ईमेल, रजिस्टर मोबाइल, रजिस्टर पासवर्ड, रजिस्टर कन्फर्म पासवर्ड, और मेल फीमेल सिर्फ रजिस्टर करते बाकी आएगा। तो इसलिए मेल और फीमेल को रजिस्टर नहीं दिया। अब रजिस्टर रैम यानी रिमेंबर मी बटन, और रजिस्टर सबमिट फ्रॉम सबमिट। तो इस तरह से मैंने सबको, और आईडी मैंने क्या ऐड किया, जो नेम फील्ड है उसको मैंने रजिस्टर नेम से ऐड किया, और ईमेल के रजिस्टर ईमेल, और रजिस्टर मोबाइल, रजिस्टर पासवर्ड, रजिस्टर कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पर मेल फीमेल डायरेक्ट ही कॉल किया। अब रजिस्टर रिमेंबर और रजिस्टर सबमिट फॉर्म, जो मैंने वेरिएबल रखा वही आप इन सबको आईडी भी दिया है। और मैंने इसको टारगेट किया क्वेरी सेलेक्टर से, इसलिए मैंने यहाँ पर रजिस्टर नेम से पहले हाश का डिक्लेयर किया। लेकिन आप चाहो तो आईडी से भी कॉल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से। तो आपको ये हाश का सिंबल देना नहीं पड़ेगा। ये हमारा काम हो चुका है। अब मैं आपको एक बार रजिस्टर फॉर्म को भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, सबसे ऊपर आ जाऊँगा, और हम रजिस्टर फील्ड में आएंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो अब यहाँ हो गए, तो यहाँ पर जो मैंने नेम का फील्ड है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आईडी मेरा रजिस्टर नेम, और यहाँ पर आईडी में रजिस्टर ईमेल, और यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल, और रजिस्टर पासवर्ड, और रजिस्टर यहाँ पर पासवर्ड के बाद यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट होगा इनको भी हमें इनेबल करना है, इसको भी चेक करवाना है, इनसे यूज़र को बताना है कि वो कहाँ तक पहुँचा।
तो इसके लिए इसको भी इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए आईडी हमें कॉल करना है। तो मैं अभी कॉल करूँगा इस वीडियो में और इसको सेट करूँगा। अब यहाँ पर होगा कन्फर्म पासवर्ड के लिए, तो रजिस्टर सी पासवर्ड इस तरह से मैंने दिया। और दूसरा हमारा हो गया, अब आएंगे जेंडर में, और यहाँ पर मेल फीमेल में हमारा आईडी मेल फीमेल है। और उसके बाद रिमेंबर मी में आईडी हमारा होगा रजिस्टर रैम। और यहाँ पर आप देखोगे आईडी रजिस्टर सब फॉर्म सबमिट, और हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैंने सेव करके रखा है, अब आप सेव कर लीजिए इन सब को ऐड करके। और मैं यहाँ पर करके नहीं दिखा रहा हूँ लिख के, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैंने पहले ही सारा चीज़ ऐड कर लिया, आपको सिर्फ समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप रजिस्टर नेम से मैंने कॉल किए, एक कमेंट किया, और जो हमने इस रजिस्टर नेम का बटन को सेट किया, इसको टारगेट किया। अब यहाँ पर रजिस्टर नेम डॉट एड इवेंट लिस्टिनर और की आप, हमारा जो लिस्टिनर है इवेंट है, हमने इवेंट कौन सा लगाया, की आप। जैसे यूज़र ये की आप क्या होता है, चलिए की जैसे मैंने इसको प्रेस करके रखा तो यह भी नहीं होगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो हमारा की आप कॉल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने की आप लिया। आप चाहो तो क्लिक भी ले सकते हो, एंटर करने के बाद ही यूज़र को आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे इवेंट होता है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारा ट्यूटोरियल ज्वाइन कर सकते हो, हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर अच्छे से इन सबको सिखाया जाएगा, इंटरव्यू के क्वेश्चन के साथ और प्रोजेक्ट के साथ, और बहुत सारे चीज़ और भी मिलेगा। आगे अधिक जानने के लिए कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो फंक्शन, अब यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन लिया, और फंक्शन के जो फंक्शन में एक मैंने वेरिएबल लिया, जो ई नाम से वेरिएबल लिया, और यहाँ पर हमारा फंक्शन हो चुका है। और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यानी मैंने जैसे इसका मतलब हो गया कि मैं जैसे ही फॉर्म को यहाँ पर जो इसमें कुछ भी अगर मैं फिल करूँगा, जो सब फिल में मैंने ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको एंटर हिट करूँगा तो ये हमारा फिल खुल गया। लेकिन आप देखोगे तो ब्राउज़र, अभी ये ब्राउज़र नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन में ब्राउज़र में होता तो यहाँ पर पेज रिफ्रेश हो रहा था, रीलोड हो जाता है बहुत सारे चीज़ जगह पे, जैसे सर्वर में डेटा फैच होते टाइम ये जो पेज रीलोड हो जाता है और ये सारा चीज़ ब्लैंक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया, ताकि हमारा पेज जो रीलोड ना हो। अब मैंने इफ़ लगाया कंडीशन और चेक किया कि रजिस्टर नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, रजिस्टर फॉर्म अगर ब्लैंक नहीं है तो ये काम करो। अब क्या काम है, काम उसके अंदर एक और इफ कंडीशन है, मैं इसको एक टैब कर लेता हूँ। हाँ, तो अब ये हमारा जो ये कंडीशन होगा ये कहाँ तक है, चलिए ये हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ। और इसका एल्स में हमने लगाया रजिस्टर ईमेल डॉट सेट एट्रीब्यूट डिसेबल, और ये एट्रीब्यूट का नाम है और ये वैल्यू है डिसेबल, क्योंकि डिसेबल में हमारा 2 वैल्यू होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको डिसेबल कर दिया और एल्स में डिसेबल किया। लेकिन इफ़ में अभी हमारा ये कंडीशन है, इफ़ के अंदर एक और कंडीशन हो, इफ़ के अंदर और भी कंडीशन है। तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया कि हमारा क्या है। तो अगर ये ब्लैंक नहीं है तो ये चलेगा, यानी ब्लैंक नहीं है तो चलेगा, अगर ब्लैंक है तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो वो क्या है, चलिए मैं एक में आपको डिफ़ॉल्ट में समझाऊंगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं एंटर हिट मैंने किया, एक बार एंटर हिट करूँगा तो भी हमारा ये फिल इनेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिल जो है हमारा फिलअप हुआ। अब ये में ये एन भी गायब हो जाएगा, तो ये फिर से डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये ब्लैंक है। मैंने क्या बोला कि ब्लैंक अगर नहीं है तो आगे बढ़ो, और यहाँ आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर ब्लैंक नहीं है तो आपको इसको डिसेबल कर दो। तो यहाँ पर ये कंडीशन चला, एल्स कंडीशन, और यहाँ पर इसको डिसेबल कर दिया। अब यहाँ पर कैसे काम हुआ, अब आगे क्या हुआ, तो आगे देखो ब्लैंक नहीं है, अगर ब्लैंक नहीं है तो आगे अब क्या हुआ, तो इफ़ इज़ नन रजिस्टर डॉट वैल्यू, और यहाँ पर इसका वैल्यू अगर नन नहीं है, नन यानी नॉट ए नंबर, यानी नॉट ए नंबर, तो नन का मतलब होता है नॉट ए नंबर। तो यहाँ पर अभी टेक्स्ट है तो चल रहा है। अब नॉट ए नंबर का मतलब क्या हो, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट डालूंगा तो ये हमारा देख सकते हो हाइड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं नंबर ड्रॉप पास करूँगा तो आप देख सकते हो हमारा फिल से डिसेबल हो गया है। अब मैं फर्स्ट लेटर नंबर डालूँ या सेकंड लेटर या कहीं भी मैं नंबर डालूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम डाल रहा हूँ तो ये मैंने नाम डाल दिया, ये हमारा फिल ऐड हो चुका। और यहाँ पर स्पेस भी है, हमें यूज़र नेम में स्पेस भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर अगर स्पेस भी यूज़र दे देगा तो यहाँ पर ये डिसेबल हो जाएगा। अब ये स्पेस नहीं है तो ये यूज़र नेम अब प्रॉपर है। अब यहाँ पर एक का अगर नंबर भी डाल दे तो भी ये डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर भी नहीं चाहिए और स्पेस भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने बोला नॉट ए नंबर, अगर ये फील्ड नंबर फील्ड में नंबर नहीं है, नॉट ए नंबर इस नन फंक्शन लिया और इसके अंदर रजिस्टर नेम डॉट वैल्यू, यानी रजिस्टर नेम डॉट वैल्यू के फील्ड में नंबर अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ो।
अन्यथा आप क्या करो, यहाँ पर फिर से मैंने एल्स कंडीशन लगाया और इसी वेरिएबल को यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। ईमेल रजिस्टर ईमेल डॉट सेट एट्रीब्यूट डिसेबल, आप डिसेबल कर दो एल्स में। अगर नंबर नहीं है तो आप डिसेबल कर दो, अगर नंबर है तो आप आगे बढ़ो। और यहाँ पर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया, भर लिया और रेजेक्स नाम से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया। अब यहाँ पर क्या किया, A to Z यहाँ पर और यहाँ पर भी A to Z, और यहाँ पर हो गया हमारा ये काम। अब मैंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने जैसे यहाँ पर फिल किया, आप भी वैसे टाइप कीजिए। अगर आपको अच्छे से डिटेल्स में जानना है तो आप यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आप अलग वीडियो आएगा आपको कुछ ही देरों में। इस 20 प्रोजेक्ट के साथ ही आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का भी वीडियो मिलेगा। आप चाहो तो और भी अधिक जानने के लिए आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर तो कुछ भी जानने के लिए आप जो है ज़्यादा अगर जानना चाहते हो तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आपको धीरे धीरे इन सब के ऊपर भी वीडियो मिलेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन पर भी वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर रेजेक्स है, अब मैंने बाहर लिया और वेरिएबल में इज़ वैलिड नाम से एक वेरिएबल बनाया, और जिसमें अंदर यहाँ पर रेजेक्स, ये जो वेरिएबल हमने लिया रेगुलर एक्सप्रेशन का वेरिएबल जो रेजेक्स है, रेजेक्स डॉट टेस्ट, और टेस्ट फंक्शन लिया और टेस्ट फंक्शन के अंदर हमने डाला रजिस्टर नेम डॉट वैल्यू। रजिस्टर नेम में जो वैल्यू है वो उसको टेस्ट करो, चेक करो, टेस्ट करो यानी चेक करो। तो टेस्ट करो किससे, ये जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन में जो डेटा है उनसे चेक करो कि ये रजिस्टर नेम का डेटा मैच हो रहा है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अगर रजिस्टर नेम में यही सब डेटा है, ये सब डेटा है तो आप ये कंडीशन चलाओ, अगर नहीं ये सब डेटा नहीं है तो आप आगे बढ़ो। तो यहाँ पर इसने चेक करेगा अब इस कंडीशन में। अब यहाँ पर हो गया हमारा काम। तो अगर चेक कर लिया कि ये वैल्यू मैच हो गया इज़ वैलिड, अब यहाँ पर मैंने इफ़ किया नॉट इज़ वैलिड, नॉट ऑपरेटर का साइन लगाया और इज़ वैलिड दिया। अगर ये आप यहाँ पर इसके अंदर मैंने फिर से इफ़ लिया और इफ़ के अंदर फर्स्ट इफ़ में हमारा क्या है, नॉट नन है यानी ब्लैंक है, ब्लैंक चेक किया। अब दूसरे में हमने नंबर चेक किया, नंबर पहले इफ़ में हम क्या किया, ब्लैंक चेक किया। ब्लैंक चेक करने के ब्लैंक के अंदर हमने चेक किया, उसके अंदर नंबर चेक किया। अब नंबर के अंदर हमने क्या चेक किया, ये हमारा डेटा है कि नहीं। तो हमने चेक किया इज़ वैलिड, नॉट इज़ वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है यानी ये जो हमारा कंडीशन है, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमने क्या बताया कि हमारा रिजेक्स में जो डेटा है उससे मैच होना चाहिए रजिस्टर नेम डॉट वैल्यू। और हमने कंडीशन में क्या बोला कि अगर ये इस टेस्ट के अंदर जो टेस्ट यानी इस रेजेक्स में जो डेटा है उनसे अगर रजिस्टर नेम का डेटा मैच नहीं होता है तो ये इफ़ कंडीशन बताया कि तब ये काम करो। तो यहाँ पर चेक करेगा कि यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या है, A to Z कैपिटल में, A to Z स्मॉल में है। अब यहाँ पर ये चेक किया कि मैंने बोला ये A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल अगर नहीं है तो ये इफ़ कंडीशन ये चलाओ, अन्यथा एल्स चलाओ। तो इफ़ में यहाँ पर क्या दिया, अब नॉट इज़ वैलिड किया, और नॉट इज़ वैलिड में हमने यहाँ पर क्या किया, रजिस्टर ईमेल डॉट सेट एट्रीब्यूट डिसेबल कर दिया। और यहाँ पर एल्स में अब यहाँ पर कंडीशन हमने लगाया ओके, इसको रिमूव कर दिया, इनेबल किया। तो अगर यहाँ पर चेक होगा कि अगर इन डेटा अगर रजिस्टर नेम के वैल्यू में कहीं पर भी इन सभी डेटा आना चाहिए। इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी हो, लेकिन इनमें से ही डेटा आना चाहिए, दूसरा कोई डेटा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करेगा यही सब डेटा है कि नहीं। अगर एक भी कोई दूसरा डेटा आ जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होते ही यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर चल जाएगा क्योंकि हमने नॉट लगाया। अगर नॉट को रिमूव कर दूंगा तो ये ट्रू होगा, और ट्रू होने के लिए हमें इस रजिस्टर को यहाँ पर पेस्ट करना होगा और यहाँ पर इफ़ का रजिस्टर को यहाँ पर करना, और ये डिसेबल हमने यहाँ पर एल्स में किया, अब डिसेबल को हमें इफ़ में कर देना है। तो हमारा काम इनको भी चेंजेस करना है। तो मैं इसलिए नोट लगाया कि यहाँ पर चेक करो कि ये जो हमारा डेटा है इनसे मैच नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप चलाओ ये काम। तो अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि यहाँ पर देखेगा कि ब्लैंक है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इनको रिमूव करूँगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्लैंक है। अब यहाँ पर मैं कुछ डेटा डालूंगा तो ये देखेगा ब्लैंक हो नहीं है। अब यहाँ पर मैं नंबर डालूंगा इज़ नॉन कंडीशन, तो यहाँ पर चेक करेगा कि हाँ ये पर नंबर है। तो हमने क्या किया, नंबर अगर नहीं है तो हमने क्या बोला इसमें कि नंबर अगर नहीं है
तो आप इसको इनेबल करो, नहीं तो यहाँ पर डिसेबल कर दो। तो इसने चेक किया नंबर तो है तो इसको डिसेबल कर दिया। अब यहाँ पर मैंने अब चेक किया, अब यहाँ पर बोला हाँ नंबर नहीं है तो इसने इनेबल कर दिया। अब यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर कैपिटल लेटर में एफ है, अब वहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल स्मॉल भी है तो भी ये चल रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में आप चेक कर रहा है कि यहाँ पर डेटा जो है हमारा कैपिटल ए या कैपिटल लेटर में ए टू जेड या फिर स्मॉल में ए टू जेड है कि नहीं। तो इसने चेक किया हाँ है तो इसने इनेबल कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया, अगर आप चेक कर रहे हैं कि नहीं है तो चेक नहीं किया। अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर नंबर है तो आप इसने चेक किया कि यहाँ पर ए टू जेड उनकी कैपिटल और स्मॉल में कोई डेटा यहाँ पर है कि नहीं। तो इसने चेक किया कि कहीं पर भी नहीं है तो इसने यहाँ पर इफ कंडीशन चल गया कि यहाँ पर तो कोई भी ए टू जेड नंबर नहीं है तो इसने रिमूव कर दिया, फॉल्स कर दिया और यहाँ पर हमारा काम इसको डिसेबल कर दिया। और यहाँ पर भी अब भी चेक किया कोई यहाँ पर एन ऑपरेटर ए टू जेड नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हमारा कोई भी डेटा है तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में और क्या बताया था कि यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर इस इनपुट बॉक्स में कहीं पर भी अगर ए टू जेड स्मॉल और ए टू जेड इस कैपिटल लेटर के अलावा दूसरा कोई भी साइन आता है, लेटर आता है, टाइप होता है तो इसको डिसेबल कर दो। तो इसने चेक किया कि यहाँ पर कहीं पर भी एक दूसरे नंबर है कि नहीं। तो इसने आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी एक 5 है तो इसने चेक किया कि हाँ यहाँ पर गलत डेटा आया है तो इसने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं रिमूव करूँगा, आप चेक कर रहा है कि कोई पर भी गलत डेटा है, ए टू जेड नंबर और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के अलावा दूसरा कोई कुछ भी डेटा नहीं है तो इसने इनेबल किया। अब यहाँ पर मैं एन डालूंगा तो अब चेक कर रहा है कि हाँ दूसरा डेटा है तो इसने अब एल्स को ईमेल को चेक किया। अब ईमेल वैलिडेशन हमने किया और ईमेल वैलिडेशन में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब ईमेल का बात बढ़ते हैं तो ईमेल में भी रजिस्टर ईमेल डॉट एडिबल लिस्टिनर की आप लगाया और फंक्शन में ई का वेरिएबल बनाया और ई डॉट प्रिवेंटिवल सेम वही है। अब यहाँ पर मेल फॉर्मेट नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमारा ये मेल का फॉर्मेट होगा। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखो और नोट कीजिए अपने राइटर में, इसको कैसे मैं यूज़ करते हैं इसके बारे में आप अधिक जानने के लिए आप धीरे धीरे आपको ये सब भी मिलेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन पर भी वीडियो मिलेगा इसी प्रोजेक्ट के साथ। तो यहाँ पर आप चेक किया तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर इनको टाइप कर दो ठीक से, मैं आपको पूरा कोड दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और हमारा जो डोमेन नेम आ रहा था $number.com.in तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर बताया है कि 2 से 3 नंबर हमारे लास्ट में आना चाहिए डोमेन नेम में, तभी इसको फॉर्मेट करो। अब ईमेल में अगर हमारा भी क्या है कॉम यानी 3 नंबर है तो यहाँ पर मैं एंटर हिट करता हूँ और यहाँ पर कॉम 3 नंबर है में तो हमारा अब यहाँ पर CO ठीक है, M ठीक है। अब मैं और एक डालूंगा तो यहाँ पर यह रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो रहा है, इस पर इससे ज़्यादा जितना भी पालो तो यहाँ पर हमारा 2 अगर लेटर है तो ठीक चलेगा, अगर 3 भी है तो चलेगा, 4 हो गया नहीं चलेगा। 2 से 3 हमारा चाहिए, 2 और 3 ही लेटर आना चाहिए तो इसने हम यहाँ पर बताया। अब ये सारा चीज़ आप सीख जाओगे अगर जैसे आप रेगुलर एक्सप्रेशन को कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पर अब हमने कंडीशन लगा यहाँ पर जो मेल फॉर्मेट है तो रजिस्टर ईमेल डॉट वैल्यू डॉट मैच, हमने यहाँ पर मैच लगाया। अब यहाँ पर हमने टेस्ट फंक्शन लेगा मैच किया है दोनों को एक साथ बराबर यानी चेक किया है कि यहाँ पर हमारा मेल फॉर्मेट इस तरह से आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हमने क्या चेक किया था कहीं पर भी, यहाँ पर हमने चेक किया था कहीं पर भी और यहाँ पर हमने चेक किया कर रहे कि बराबर ऐसा ही आना चाहिए। अगर ऐसा ही नहीं होगा तो यहाँ पर अब क्या करेगा यूज़र, इस तरह से ईमेल हमारा है। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जांपल। यहाँ पर अभी @ यहाँ है, अब यहाँ पर डॉट के बाद भी यूज़र @ लगा सकता है कुछ इस तरह से, तो हमारा तो काम नहीं होना चाहिए, तो गलत ईमेल है। और यहाँ पर सही है, अभी यहाँ पर भी सही है। तो अभी यहाँ पर इस तरह से लोग यूज़र डाल सकता है। अब चाहे तो ये @ यूज़र लास्ट में भी डाल सकते हैं कहीं पर, यानी जहाँ इच्छा वहाँ पर यूज़र डाल सकता है। तो ये तो गलत होगा ना ईमेल, ये तो प्रॉपर सही ईमेल नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर मैच किया कि इस मेल फॉर्मेट के हिसाब से ही हमारा मेल आना चाहिए इनपुट बॉक्स में, तभी होगा। तो मेल फॉर्मेट में तो हमने ऐसा ही कंडीशन है इस कंडीशन में कि पहले नाम होगा, नाम के बाद आप चाहो तो नंबर भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको @ देना ही है। उसके बाद यहाँ पर डोमेन मानी होस्टेम का नाम देना है, यहाँ पर अपने वेबसाइट या कि मेल का नाम देना है जो जीमेल हो या याहू है, तारपोर उसके बाद जीमेल होगा, याहू मेल होगा, outlook.com होगा। तो यहाँ पर इस तरह से नाम आना चाहिए किसी चीज़ का, उसके बाद डोमेन नेम आना चाहिए, यानी ऐसा ही हमारा कंडीशन यहाँ पर हमने लगाया। तो इसीलिए हमने मैच किया, बराबर ऐसा ही आना चाहिए जो यहाँ पर जिस चीज़ जब यहाँ पर मांगा गया उसी वक्त वही चीज़ आना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर मैच फंक्शन लगाया। तो रजिस्टर ईमेल डॉट वैल्यू डॉट
डॉट मैच फंक्शन लगाया और यहाँ पर कर दिया मेल फॉर्मेट, यानी हमारा रजिस्टर ईमेल में जो वैल्यू आएगा उससे मैच करो मेल फॉर्मेट के साथ बराबर है कि नहीं। अगर है तो आप ये कंडीशन चलाओ, रजिस्टर मोबाइल डॉट रिमूव एट्रीब्यूट करो और इसको डिसेबल कर दो, किसको डिसेबल एट्रीब्यूट को रिमूव कर दो, अन्यथा एल्स में चले जाओ। अगर ऐसा नहीं है, मेल इफ़ कंडीशन नहीं चलेगा और यहाँ पर ईमेल अगर यूज़र गलत डालेगा तो इफ़ कंडीशन चलेगा नहीं और एल्स में आ जाएगा। और एल्स में हमने क्या किया, रजिस्टर मोबाइल डॉट सेट एट्रीब्यूट यहाँ पर हमने रिमूव किया, अब यहाँ पर सेट कर रहे हैं एट्रीब्यूट को, कौन सा, डिसेबल एट्रीब्यूट को। तो हमारा ईमेल फॉर्मेट इस तरह से काम करेगा। अब रजिस्टर मोबाइल का नंबर होगा, मोबाइल, तो मोबाइल नंबर में आपको यूज़र को डालना है। तो यहाँ पर एड इवन लिस्टेनर की एफ ई और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये सारा चीज़ सेम है। अब फ़ोन ए और फ़ोन बी, मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि मोबाइल नंबर डायल करने के लिए 4 से 5 तरीका का मोबाइल नंबर डाला जाता है, बहुत से अलग अलग तरह से। तो यहाँ पर मैं 2 तरह का मोबाइल नंबर आपको डालना सिखाऊंगा। यहाँ पर आप चाहो तो और भी अलग तरीके से जान सकते हो, तो आपको धीरे धीरे वो सब भी वीडियोस मिलेगा। तो यहाँ पर मेल फॉर्मेट 2 तरह का होता है। एक तो आप डायरेक्ट ही 10 नंबर डाल दो मोबाइल नंबर, जैसे मेरा हो गया, आप किसी का भी हो गया। यहाँ पर क्या होगा, इस फॉर्मेट में हमारा प्लस का सिंबल भी नहीं होगा, 91 का सिंबल भी नहीं होगा और बीच में कहीं पर स्पेस भी नहीं होगा और दूसरा कोई साइन भी नहीं होगा। सिर्फ 10 नंबर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और बी कंडीशन में हमने क्या किया, 0 से 9 के बीच कोई भी 3 कैरेक्टर आना चाहिए। आप वहाँ पर उस कैरेक्टर 3 नंबर देने के बाद आप यहाँ पर ये हाइपन का साइन यूज़ कर सकते हो, माइनस जो बोला जाता है। और उसके बाद फिर से आप 3 नंबर डाल सकते हो 0 से 9 के बीच और वहाँ पर माइनस दे सकते हो। अब लास्ट में आप 4 नंबर डालो तो आपका हो जाएगा। तो ये कंडीशन, अब यहाँ पर ये कंडीशन अगर चल जाएगा तो अभी एक मोबाइल नंबर किस तरह होगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप कंडीशन देख लो। तो यहाँ पर रजिस्टर ईमेल डॉट वैल्यू, यहाँ पर भी हमने मैच किया है क्योंकि हमारा यही ऐसा ही चाहिए, मोबाइल नंबर भी हमें वैसा ही चाहिए जैसा हमारा रेगुलर सिचुएशन में कंडीशन बोला गया, वैसा ही हमें नंबर चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू डॉट मैच फंक्शन लगाया। और फ़ोन बी, हमने अभी फ़ोन बी को चेक किया, अभी मैं पहले आपको फ़ोन ए को चेक कराऊंगा। तो फ़ोन ए चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो रीसेट पासवर्ड डॉट रिमूव एट्रीब्यूट और ये डिसेबल हो जाएगा। जो हमने HTML के एट्रीब्यूट सेट किया करके रखा है तो वो डिसेबल हो जाएगा रजिस्टर पासवर्ड का। और अगर एल्स कंडीशन, अगर ऐसा ही बराबर ईमेल यूज़र नहीं डालेगा, मोबाइल नंबर नहीं टाइप करेगा, तो ये पासवर्ड जो है सेट एट्रीब्यूट कर देगा और पासवर्ड में सेट एट्रीब्यूट करेगा और इस एट्रीब्यूट को डिसेबल एट्रीब्यूट को सेट कर देगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अभी क्या होगा, अब यहाँ पर मैं नाम इसलिए फिल कर रखा हूँ क्योंकि मैं बार बार नहीं डालूंगा इसलिए। तो मैंने वैल्यू पहले से ऐड कर रखा है। अब मोबाइल नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर जो है बराबर 10 नंबर ही है। और यहाँ पर अभी एक और भी काम हमें लास्ट में करेंगे, जो हमारा ये टेक्स्ट होगा इसको भी ग्रीन करना है। यहाँ पर इज़ वैलिड ईमेल, तो इसको भी इज़ वैलिड, अगर गलत डालेगा तो इज़ नॉट वैलिड करना है, इसको कंडीशन करना है। और अगर वैलिड होगा तो इस टेक्स्ट को ग्रीन भी करना है। तो ये काम करेंगे, अभी कॉल करेंगे। तो यहाँ पर 10 नंबर है, अब यहाँ पर 10 नंबर है, अगर मैं 9 कर दूंगा तो ये फिल हमारा नहीं फिल होगा, अगर मैं 10 कर दूंगा तो ये फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी नंबर में इस 9 के जगह 10वां नंबर में अगर इस लेटर भी डालूँ तो ये फिल एक्सेप्ट नहीं होगा और यहाँ पर सिंबल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर नंबर ही आना चाहिए, ये हो गया 10 नंबर। अब यहाँ पर मैं हाइपन का यूज़ करूँगा तो ये डिसेबल हो जाएगा और फिर से हाइपन यूज़ करूँगा डिसेबल हो जाएगा। तो मेरा दूसरा जो बी कंडीशन है ये इसी तरह का है कि 1 2 3 यानी 3 नंबर यूज़र डालेगा, उसके बाद हाइपन डाल सकता है, फिर से 3 नंबर डालेगा, उसके बाद हाइपन डाल सकता है, फिर 4 नंबर डाल सकता है। अब एक और कंडीशन होता है जिसमें यहाँ पर होता है प्लस होता है, 91 होता है, एक तो डायरेक्ट 91 होता है, उसके बाद स्पेस होता है। दूसरा एक और कंडीशन होता है जिसमें प्लस भी लगा रहता है, ऐसा होता है। और एक और कंडीशन होता है जिसमें यानी ये प्लस 91 अलग जगह पे रहता है। वो क्या होता है कि यहाँ पर जो है काउंट्री का कोड के साथ, ये काउंट्री कोड हो गया +91 और इस काउंट्री कोड के साथ आपको काउंट्री का फ्लैग भी नज़र आता है, तो वो एक कंडीशन होता है। तो इस तरह से होता है। चलिए मैं अब बी कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पर बी कंडीशन को मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने बी कंडीशन लिया, अब सेव किया। अब यहाँ पर हमारा एंटर हिट कीजिए, इन सब को वैल्यू आप भी ऐड कर लीजिए और एंटर हिट कीजिए और ये पासवर्ड का फिल खुल गया। लेकिन अभी आप देखोगे मैं रिमूव कर दूंगा तो ये पासवर्ड फिल हट जाएगा। अब यहाँ पर 90 मैंने ऐड किया और हो गया। अब यहाँ पर मैं हाइपन दूंगा तो भी ये रिमूव नहीं होगा और यहाँ पर भी मैं हाइपन दे सकता हूँ, अब रिमूव नहीं होगा।
अब ये दोनों हाइपन चल रहा है इस कंडीशन में। अब यहाँ पर एक और नंबर डालूंगा तो ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कम करूँगा तो भी रिमूव हो जाएगा, यानी 10 नंबर ये चेक करेगा, लेकिन ये भी हमें चाहिए। तो इस कंडीशन में ये भी आप यूज़र से ले सकते हो, इस तरह से नंबर भी दे सकते हो। तो आपको यूज़र को भी पता चलेगा कि हाँ मेरा 3 नंबर 6 और लास्ट में 4 10 नंबर। अब बहुत सारे यूज़र को होता है कि मैंने कितना नंबर डाला है, तो वो आपको उसको देखकर ही पता चल जाएगा कि उसने 10 नंबर टाइप किया कि नहीं। अब यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड में आ जाओ, तो पासवर्ड में हमारा काम बहुत सारे हैं, तो इसलिए रीसेट पासवर्ड डॉट एड इवेंट लिस्टनर, इसमें भी की आप और फंक्शन में ई और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया। अब यहाँ पर मैंने 6 वेरिएबल बनाया, 6 लेट वेरिएबल बनाया जो का पास इंडेक्स यानी पासवर्ड का इंडेक्स। मैंने पासवर्ड का इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया और सब में जो वैल्यू पास किया फॉल्स। और यहाँ पर सबसे पहला पास इंडेक्स है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 करके हमारा है, यानी 7 ये हमारा वेरिएबल है। और अब ये 7 वेरिएबल को मैंने क्या किया अब आपको दिखाऊंगा। इसको मैंने शॉर्टकट में करने के लिए ये वेरिएबल बनाया है। तो अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन हमारा पहला है। अब जैसे हमने यूज़र नेम में डाला है, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, दूसरा इफ़ के अंदर तीसरा के अंदर चौथा, इस तरह से। तो यहाँ पर भी जो पासवर्ड फील्ड आता है इसमें भी आप इस तरह से लगा सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग किया हूँ। आप चाहो तो एक के अंदर दूसरा भी दे सकते हो। यूज़र नेम जैसे हमने डाला एक इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर ही सारा इफ़ कंडीशन आप लगा सकते हो, आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो मैं इसी तरह आप यूज़ करो, ये एक के बाद दूसरा। तो हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन में मैंने क्या किया, रजिस्टर पासवर्ड डॉट वैल्यू इक्वल के चेक किया। अगर ब्लैंक नहीं है पासवर्ड तो आप यहाँ पर मैंने क्या किया, पास इंडेक्स। अगर ये ब्लैंक है पासवर्ड फील्ड तो आप क्या करो, पास इंडेक्स में फॉल्स पास कर दो। अगर ब्लैंक नहीं है तो ये एल्स कंडीशन में आएगा और एल्स कंडीशन में इसको पास इंडेक्स को ट्रू कर देगा, यानी इस फॉल्स को रिमूव करके ट्रू कर देगा। अब ट्रू हमारा पास इंडेक्स हो गया, ब्लैंक अगर नहीं है तो ये ट्रू हो गया और इसको ट्रू कर दिया। अब दूसरा कंडीशन में हमने क्या किया, लेंथ 8 कैरेक्टर, यानी पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ और वैल्यू डॉट लेंथ के बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल और इक्वल टू उसके बाद 8, यानी यहाँ पर अब चेक करेगा कि 8 कैरेक्टर है कि नहीं। अगर 8 कैरेक्टर नहीं है तो ये वो क्या करेगा, अगर 8 कैरेक्टर से ज़्यादा आ रहा है 8 या फिर 8 यानी इक्वल टू का मतलब आप चाहो तो इक्वल ना भी दे सकते हो। तो 8 कैरेक्टर इक्वल टू अगर नहीं दोगे तो आपको क्या होगा, 8 के बाद यानी 8 के बाद 9 आएगा, तो 9 से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने इक्वल टू दिया, यानी 8 से शुरू हो। आप 8 से शुरू करो और आगे तक देखो। तो 8 से लेकर उससे ज़्यादा 8 या फिर उससे ज़्यादा अगर कैरेक्टर आएगा यहाँ पर पासवर्ड के फील्ड में, तो यहाँ पर पास इंडेक्स 1 को मैंने यहाँ पर कॉल किया और उसको ट्रू किया। अगर नहीं होगा, अगर 8 यानी 8 से कम यानी 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, तो ये एल्स कंडीशन चला जाएगा और यहाँ पर एल्स कंडीशन में इसको फॉल्स कर देगा पास इंडेक्स 1 को। और अगर 8 से ज़्यादा होगा 8 या फिर 8 या फिर 9 10 11 इस तरह से आएगा तो ये ट्रू कर देगा। मैंने पहले क्या किया था, इन सबको इसी जगह पे मैंने ऐड किया था। यहाँ पर जो हमारा होगा यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने रजिस्टर पासवर्ड को रिमूव किया और एट्रीब्यूट रिमूव किया और सेट किया डिसेबल एट्रीब्यूट को। तो मुझे क्या होगा कि यहाँ पर जो ये लाइन जो है मुझे सब कंडीशन में एक बार लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया था कि इसको कमेंट कर दिया और इसी चीज़ सबको मैंने लास्ट में एक बार ऐड किया। अब कहाँ ऐड किया अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पासवर्ड सारा काम करने के बाद सारे कंडीशन एक के बाद एक मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आप लास्ट में आएगा और तब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसको कमेंट क्यों किया और इस पास इंडेक्स से हमने इसको शो करवाया है रिमूव और ये सेट किया। सिर्फ हम मुझे 2 ही बार लिखना पड़ा, नहीं तो आपको मुझे सारी कंडीशन में लिखना पड़ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, LENGTH लेंथ 16 कैरेक्टर। अब यहाँ पर हम चेक किए रजिस्टर पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। अब यहाँ पर हो गया हमारा काम। और इस कंडीशन में हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर यू चेक किया कि अगर अब यहाँ पर हमारा कंडीशन वही सही है, कंडीशन सेम है, लेकिन हमने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स को चेंजेस किया है। यहाँ पर मैंने पास इंडेक्स इफ़ में ट्रू किया और यहाँ पर इफ़ में फॉल्स किया और यहाँ पर एल्स में ट्रू किया। अब यहाँ पर एल्स में फॉल्स किया। आप चाहो तो इफ़ में ट्रू कर सकते हो और एल्स में फॉल्स कर सकते हो। किस तरह से, ये जो ग्रेटर देन है इसको लेस देन कर सकते हो। तो यहाँ पर ग्रेटर देन है भी, इसको लेस देन कर दोगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि इफ़ में इसको ट्रू करना पड़ेगा और एल्स
में फॉल्स करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे इफ़ में ट्रू है एल्स में फॉल्स है, लेकिन हमारा क्या है इफ़ में फॉल्स है और एल्स में ट्रू है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का सिंबल का यूज़ किया, ग्रेटर देन का इसके इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने चेक किया था कि 8 से ज़्यादा हो तो ये ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स करो। अभी यहाँ पर मैंने अब क्या किया, अगर 17 हो गया यानी 17 हो गया अब यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर 8 कैरेक्टर या फिर 8 से ज़्यादा, तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पर अगर 7 आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वैसा ही आएगा। अगर 17 मैंने दिया, अगर 16 हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमें तो 16 ही कैरेक्टर चाहिए 16 तक, इसलिए मैंने 70 पास किया। तो 17 पास किया। अब यहाँ पर चेक करेगा 17 अगर कैरेक्टर हो गया है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये पास इंडेक्स 2 को फॉल्स कर देगा। अगर 7 से कम यानी 16, 15, 14 आएगा तो ये एल्स में चला आएगा और पास इंडेक्स को ट्रू कर देगा। अब यहाँ पर हमने चेक किया, अब स्मॉल लेटर तो यहाँ पर कैपिटल A to Z, सॉरी मैंने यहाँ पर कैपिटल A to Z लिख लिया, यहाँ पर स्मॉल A to Z लिखना था, तो आपको बात नहीं, आप स्मॉल A to Z लिख लीजिए। तो यहाँ पर वेरिएबल बनाया हमने A to Z स्मॉल। अब यहाँ पर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐड किया और यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉल किया इफ़ कंडीशन में और इसको टेस्ट किया किससे, रजिस्टर पासवर्ड डॉट वैल्यू से। अगर ये वैल्यू का मैच हो जाएगा इस A to Z से तो हमारा पास इंडेक्स 3 जो है ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, एल्स कंडीशन में चला जाएगा। और इसी की तरह से हमने यहाँ पर भी स्मॉल लेटर, अब यहाँ पर मैंने सॉरी आप देख सकते हो मैंने स्मॉल दिया लेकिन लिखा कैपिटल, और यहाँ पर कैपिटल दिया और लिखा स्मॉल, तो ये हो जाता है कभी कभी काम करते वक्त। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखोगे तो मैं आप इस कैपिटल लेटर को कैपिटल लिखिए, स्मॉल लेटर को स्मॉल लिखिए। तो अब यहाँ पर देखोगे A to Z हमने किया, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो मैंने दिया ये ब्रैकेट के पहले यहाँ पर मैं जो देख सकते हो टीडल का यूज़ किया, सॉरी टीडल नहीं है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो ये इस सिंबल का मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पर देख सकते हो तो ये नहीं किया। इनका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब हुआ कि ये पहला ही कैरेक्टर जो हमने पासवर्ड में जो पहला कैरेक्टर डालना है, यहाँ पर जैसे हमने पहला कैरेक्टर ये पासवर्ड के ले डालेंगे तो ये स्मॉल नहीं होना चाहिए, ये नंबर भी नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से सिंबल भी नहीं आना चाहिए, ये ओनली कैपिटल लेटर आना चाहिए। इसलिए हमने इस सिंबल का यूज़ किया ब्रैकेट से पहले। और यहाँ पर मैंने किया कि A to Z यहाँ पर दिया, उसके बाद प्लस के बाद डॉलर का यूज़ किया, ताकि हमारा ये चेक करे कि कहीं पर भी इनपुट फेल के किसी भी लेंथ में ये डेटा आना चाहिए, आएगा तब भी ये ट्रू होगा, अगर नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पर डालेगा नहीं तभी तो ये फॉल्स होगा, अगर डाल देगा कहीं पर भी डाले यूज़र तो ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर आप यहाँ पर क्या हुआ, तो फर्स्ट लेटर यानी जो पहला कैरेक्टर डालेगा उसको कैपिटल लेटर डालना है, उसके बाद आप स्मॉल डालो, उसके बाद फिर से आप यूज़र कैपिटल बीच में डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर ये A to Z चेक करेगा, उसके बाद A to Z चेक नहीं करेगा कैपिटल है कि स्मॉल है, कुछ भी चेक नहीं करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस सिंबल का यूज़ किया। और यहाँ पर पासवर्ड में यहाँ पर डॉलर प्लस है, आप चाहो तो डाल सकते हो, डॉलर प्लस अगर डालोगे तब ये फिर चेक करेगा, फर्स्ट लेटर भी चेक करेगा। यहाँ पर अगर प्लस के साथ डॉलर यूज़ करोगे तो ये फर्स्ट लेटर भी चेक करेगा, उसके बाद कुछ भी आप डालो उसके बाद फिर से बीच में भी एक बार चेक करेगा कैपिटल लेटर। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, आप यूज़र फर्स्ट लेटर ही कैपिटल डाले तो हो जाएगा, आप चाहो तो दे सकते हो बीच में भी, उसको भी कैपिटल लेटर देने के लिए आप इस यहाँ पर प्लस और डॉलर का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कि नहीं किया। अब ये कंडीशन अगर चेक किया, टेस्ट किया हमने स्मॉल A to Z डॉट टेस्ट रजिस्टर पासवर्ड डॉट वैल्यू, आप मैंने चेक करने के बाद यहाँ पर इसको अगर चेक हो रहेगा, अगर यहाँ पर मिल जाएगा कि इसको फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर, तो ये इंडेक्स जो है पास इंडेक्स ट्रू हो जाएगा, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा और पास इंडेक्स 4 को ट्रू और फॉल्स कर देगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने चेक किया नंबर, अब यहाँ पर मैंने चेक किया नंबर चेक नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पर 0 through 9 कर दिया नंबर। अब यहाँ पर भी होगा क्या, यहाँ पर कहीं पर भी पासवर्ड की फील्ड में जिस लेंथ में भी पासवर्ड आई 8 से लेकर 16 के बीच में कहीं पर भी यूज़र नंबर डाल सकता है। अगर नंबर मिल जाएगा तो ये कंडीशन टेस्ट होकर ट्रू हो जाएगा और यहाँ पर पास इंडेक्स कोड कर देगा ट्रू, और इस नहीं अगर नंबर डालेगा ही नहीं तो फॉल्स कर देगा। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर मैंने चेक किया, अब स्पेशल कैरेक्टर
करके जो वेरिएबल है कंडीशन, आप यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन को नोट कीजिए ध्यान से। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको कर रहा हूँ और इसको देख लीजिए ठीक से और इसको डायल कर लीजिए। अब इसके बाद नोट करने के बाद आपको आना है और स्पेशल कैरेक्टर डॉट टेस्ट रजिस्टर पासवर्ड डॉट वैल्यू, और अगर ये वैल्यू मैच हो जाएगा स्पेशल कैरेक्टर पे तो यहाँ पर भी स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पर मैंने कोई भी सिंबल नहीं दिया, यानी इसका मतलब हो गया कि कहीं पर भी यूज़र ये नंबर डाल सकता है। यहाँ पर कहीं पर भी अगर इस रजिस्टर पासवर्ड की वैल्यू में 8 से लेकर 16 के बीच में कहीं पर भी ये सिंबल किसी में से एक भी सिंबल आ जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, पास इंडेक्स को ट्रू कर देगा 6 को, और अन्यथा फॉल्स कर देगा नहीं डालेगा तो। अब यहाँ पर जितने भी हमने पास इंडेक्स डाला है उन सबको एक कंडीशन में लिया, इफ कंडीशन में, और यहाँ पर क्या किया, पास इंडेक्स इक्वल ट्रू। अगर पास इंडेक्स ट्रू हो गया तो अब आगे बढ़ो, लेकिन अभी तक ये कंडीशन चेक नहीं होगा, फिर अभी यहाँ पर कंडीशन चलेगा ही क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ेगा अभी। अब दूसरे कंडीशन में जाओ, एन ऑपरेटर का साइन लिया, क्यों लिया, क्योंकि एन ऑपरेटर में क्या होता है कि जितने भी कंडीशन दिया होगा सबको एक एक करके चेक करेगा। और यहाँ पर अगर आप और का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर अगर और का यूज़ करोगे, और ऑपरेटर इसका यूज़ करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, किसी में से एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये चल जाएगा। अब यहाँ पर एक और सिंबल आता है नॉट का, तो नॉट यानी अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को मैच नहीं होगा तब ये चलेगा, अगर मैच हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए हमने एन का ऑपरेटर का साइन लिया और एन ऑपरेटर में हमने इसको चेक किया। अब एन दिया यानी ये इस चेक करो, यहाँ पर पास इंडेक्स को चेक करो, ट्रू है, अगर ट्रू है तो अब आगे चलो, और आगे फिर से ये बढ़ेगा, अब आगे बढ़ेगा और देखेगा पास इंडेक्स को ट्रू है कि नहीं, पास इंडेक्स 1 ट्रू है कि नहीं, देखेगा पास इंडेक्स 1 ट्रू है, उसके बाद फिर से ये एन ऑपरेटर चलेगा और यहाँ पर पास इंडेक्स 2 में आ जाएगा, इसको भी चेक करेगा, ट्रू हो जाएगा, फिर से एन ऑपरेटर चलेगा, पास इंडेक्स 3 में जाएगा, ट्रू होगा, अब आगे फिर से जाएगा एन ऑपरेटर में चेक करेगा, पास इंडेक्स 4 को देखेगा ट्रू है कि नहीं, अगर ट्रू होगा तो फिर से आगे जाएगा, पास इंडेक्स 5 को चेक करेगा ट्रू है कि नहीं, पास इंडेक्स ट्रू, अगर 5 ट्रू हो जाएगा फिर से आगे बढ़ेगा, पास इंडेक्स 6 को चेक करेगा, ट्रू हो जाएगा, तब ये कंडीशन ख़त्म होगा। और यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगा, जो काम करने के लिए बोला जाएगा, वो यहाँ पर देख सकते हो, रजिस्टर कन्फर्म पासवर्ड डॉट रिमूव एट्रीब्यूट डिसेबल, तब ये जो वैल्यू डिसेबल करेगा रजिस्टर कन्फर्म पासवर्ड को। नहीं अगर ये कंडीशन सब फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर रजिस्टर पासवर्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट डिसेबल कर देगा। और यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन में भी लगा कर देखा था, अगर ट्रू है तो ये चलो, फॉल्स है तो ये चलो, आप इस तरह से भी लगा सकते हो, इफ़ एल्स के जगह इफ़ लगा सकते हो, और ये कमेंट हटाने से ये कंडीशन चलेगा कि पास इंडेक्स अगर फॉल्स चेक करेगा, जैसे हमने यहाँ पर ट्रू चेक किया उसी कंडीशन को यहाँ पर मैंने ट्रू चेक किया था, अब यहाँ पर फॉल्स चेक किया था और हो गया काम। अब यहाँ पर रजिस्टर पासवर्ड सेट एट्रीब्यूट डिसेबल कर देगा। अगर एल्स में, अगर इन कंडीशन में से किसी एक भी ट्रू फॉल्स मिल जाता है तो ये एल्स कंडीशन में जाएगा और यहाँ पर एल्स कंडीशन में इसको डिसेबल कर देगा रजिस्टर कन्फर्म पासवर्ड को। और यहाँ पर मैंने एलर्ट क्यों किया था, एलर्ट मैंने किया था जब इस पे काम कर रहा था, कब कौन सा कंडीशन ट्रू है कौन सा फॉल्स है इसकी चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने आया था। अब हो गया हमारा काम, रजिस्टर कन्फर्म पासवर्ड में आ जाओ और इसमें भी ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन आया और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट में चेक किया, यहाँ पर रीलोड न होने के लिए इसको रोक दिया। अब यहाँ पर रजिस्टर पासवर्ड डॉट वैल्यू उससे मैच करो रजिस्टर सी पासवर्ड यानी कन्फर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू, रजिस्टर पासवर्ड डॉट वैल्यू इक्वल रजिस्टर कन्फर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू, यानी रजिस्टर पासवर्ड में जो वैल्यू है और उसको चेक करो रजिस्टर कन्फर्म पासवर्ड में जो वैल्यू है, दोनों पासवर्ड को चेक करो बराबर है कि नहीं, जिस लेंथ में जिस तरह का कैरेक्टर है उसी तरह का कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो ये एल्स में जाएगा, अगर सारा कैरेक्टर एक बराबर हो जाएगा दोनों में, लेंथ भी चेक करेगा और ये कंडीशन क्या करेगा, लेंथ भी चेक करेगा और कैरेक्टर भी चेक करेगा, किस तरह का कैरेक्टर है और किस लेंथ में है उस चेक करेगा, बराबर अगर मिलेगा तो ये मेल और फीमेल जो हमारा बटन था, रेडियो बटन था, उनको क्या करेगा, उनसे जो रिमूव कर देगा, उनसे जो डिसेबल एट्रीब्यूट है उसको रिमूव कर देगा रिमूव एट्रीब्यूट फंक्शन से। अगर नहीं चेक होगा, अगर ये चेक बराबर नहीं होगा, मैच नहीं होगा तो ये फिर से मेल फीमेल में आएगा और सेट एट्रीब्यूट एल्स में क्या करेगा, सेट एट्रीब्यूट को डिसेबल फंक्शन फिर से सेट कर देगा। अब आ जाएगा मेल फंक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वहाँ पर एरो फंक्शन लिया था। अब फंक्शन बहुत सारा का बनाने का होता है तरीका, फंक्शन बहुत तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन लगाया था जिसको हम इवेंट फंक्शन बोल सकते हैं, तो ये इवेंट फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब यहाँ पर एरो फंक्शन चल रहा था, अब यहाँ पर इवेंट फंक्शन का यूज़ किया, मेल डॉट ऑन क्लिक
मैंने यहाँ पर भी इवन लगाया डॉट से और इक्वल टू किया। अब यहाँ पर एरो फंक्शन बनाया और एरो फंक्शन में क्या किया, रजिस्टर रैम यानी रिमेंबर मी बटन को कॉल किया और इसमें जो एट्रीब्यूट है डिसेबल उसको रिमूव कर दिया रिमूव एट्रीब्यूट फंक्शन से। और फीमेल में भी उसी को कान क्लिक किया। अगर मेल में भी क्लिक होगा तो रजिस्टर रिमेंबर पासवर्ड को फिर रिमूव करेगा। अगर फीमेल में भी क्लिक होगा तो यहाँ पर ये रजिस्टर पासवर्ड डॉट ऑन क्लिक होगा। मेल और फीमेल दोनों में कंडीशन एक ही है सिर्फ मेल फीमेल को चेक किया चेंज किया, बाकी दोनों सेम है। और यहाँ पर भी क्या करेगा, रजिस्टर रिमेंबर मी डॉट एट्रीब्यूट को रिमूव कर देगा। और यहाँ पर अगर आप ये कंडीशन चला दोगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट तो ये क्या होगा, बटन तो चेकड होगा लेकिन ये पता नहीं चलेगा। अभी मैं आपको कंडीशन समझाने के बाद ये दिखाता हूँ। उसके बाद रिमेंबर मी रजिस्टर रिमेंबर मी कंडीशन में भी वन क्लिक लगाया इसी तरह से। और यहाँ पर भी ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को क्या और रजिस्टर फॉर्म डॉट सबमिट जो हमारा बटन है उसको में जो डिसेबल एट्रीब्यूट है उसको रिमूव कर दिया रिमूव एट्रीब्यूट से। और अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, इन कमेंट को हटाऊंगा और यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट सब में दिखाऊंगा। अब मैंने सेव किया, अब इसको एंटर हिट करूँ, मैंने एंटर हिट किया, यहाँ पर भी एंटर हिट किया, यहाँ पर एंटर हिट किया और हमारा नोर पासवर्ड आया, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद एंटर हिट किया और यहाँ पर हमारा आ गया। अभी आप देखोगे मेल फीमेल क्लिक नहीं हो रहा, तो चलिए यहाँ पर मैं इसको पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद आप एंटर हिट कीजिए, आपको मेल फीमेल जो एक्टिव हो गया, लेकिन अभी रिमेंबर मी पासवर्ड एक्टिव नहीं है। अब मेल पे क्लिक किया तो भी हमारा एक्टिव है। अब ये एक्टिव पे क्लिक किया, आप देखोगे हमारा क्लिक हुआ एक्टिव हुआ, लेकिन ये रजिस्टर में ये बटन जो ये एक्टिव का जो सिंबल है ये चेकड दिखा नहीं रहा हमें। क्लिक तो हो गया, क्लिक होने पर ये काम हो गया, लेकिन ये चेकड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हमने करके रखा है, इसलिए इसको मैंने कमेंट करके रखा था आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर आप ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं लगा सकते फंक्शन चेक बॉक्स या फिर रेडियो बटन में। तो हो गया हमारा काम, रजिस्टर बटन को हमने आज कंप्लीट कर लिया। और पिछली वीडियो में इसको जंपिंग का काम किया था, जो हमारा इस तरह से जंपिंग हो रहा है, तो ये काम हमने किया था। और अब आप जाओगे तो आ जाओ आप यहाँ पर, और अब यहाँ से इस कंडीशन को हमारा ट्रू हो चुका है और रजिस्टर बटन का काम हो चुका है। अब इसी को सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेंगे और लॉगिन फॉर्म और पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड फॉर्म को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इन सब को। और बाकी सारा सब लास्ट में हम लास्ट के जो हमारा क्लास होगा उसमें हम यहाँ पर एक वेबसाइट का टेम्पलेट ऐड करेंगे और जिसमें जंप करवाएंगे लॉगिन करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस वीडियो।